पार्वती माता, जय पार्वती माता। ब्रह्म सन्नाथ देवी, सुखफल की दाता, जय पार्वती माता। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज है तीज। आप लोगों को हैप्पी तीज, बहुत 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 शुभकामनाएं आपको तीज की। तो अभी मैं तैयार हो गई हूँ, जा रही हूँ मंदिर। सुबह शाम को पूजा करेंगे घर पे, तो अभी मैं जा रही हूँ मंदिर। फिर मंदिर से आने के बाद मैं आपसे मिलती हूँ। मैं आपको दिखाऊंगी ये ब्लॉग में मैं तीज के दिन क्या क्या करूँगी। तो चलिए वीडियो में बने रहिए। यहाँ पे मंदिर आए हुए हैं, तो अभी मंदिर का पूजा हो गया है। अब हम लोग जा रहे हैं घर। थोड़ी थोड़ी धूप भी हो गई है, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा, इसलिए हम लोग जा रहे हैं अब घर। प्यास लग जाएगी क्योंकि मेरा तो आज निर्जला फास्ट है। हेलो गाइस, तो अभी मैं पूजा करके मंदिर से आ गई थी और फिर चेंज कर लिया था मैंने। मतलब ईयररिंग वगैरह जो पहना हुआ था वो सब हटा लिया, बहुत ज़्यादा भारी लग रहा था। और फास्ट करके तो इतना हैवी हैवी पहनने का मन नहीं करता है। तो अभी मैं नियति को खिला उला के सुला दिया है। नियति और नियति के पापा दोनों सो रहे हैं। मैंने सोचा चलो तब तक पूजा की तैयारी कर लिया जाए, क्योंकि सुबह सुबह तो नहा लिया था मैंने, तो अब सब कुछ मैं कर सकती हूँ पूजा की तैयारी। फिर शाम को भी नहाना है हमारे, तो शाम को नहा के पूजा होता है, तो शाम को ही नहाते हैं। लेकिन मैंने सुबह नहा लिया था इसलिए, क्योंकि मंदिर जाना था। मंदिर इसलिए जाना था कि मुझे कुछ सामान लेना था मंदिर से, जैसे मिट्टी वगैरह हो गया लिंग बनाने के लिए, शिवलिंग बनाने के लिए, और कुछ बेलपत्र वगैरह फूल वगैरह लेना था, तो इसके लिए जाना पड़ा। तो गए तो सोचे चलो मंदिर के दर्शन कर लेते हैं भोले बाबा का, तो इसलिए हम मंदिर चले गए थे। फिर मंदिर से आ गए, फिर आके खाना बनाया, फिर खिलाया नियति को, नियति के पापा को, दोनों को सुला दिया है। अब मतलब सुला दिया है नियति को मैंने। अब मैं जा रही हूँ पूजा की तैयारी करने के लिए। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से मैं यहाँ पे घर पे ही छोटा सा मंदिर बना के पूजा करूँगी। तो मैं इस बार का प्लान सोचा था, मंदिर बनाऊँगी, फुलेरा लगाऊँगी, कैसे कैसे पूजा करते हैं। सो चलो मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये मैंने मेहंदी लगाया था, ये मैंने परसों ही लगाया था दोपहर में, और इस हाथ का मैंने लगाया था कल। तो मैं खुद से ही लगाई थी मेहंदी, दोनों हाथों में ही खुद से ही लगाया था मेहंदी। मैंने किसको पता बोलती लगाने को, फिर इस हाथ से उल्टे हाथ से लगा लिया था मैंने कैसे। फिर मेरे को बाहर जाने का भी मन नहीं था किससे लगवाती, तो इसलिए मैंने खुद से ही लगा लिया था। तो चलिए अब मैं जा रही हूँ पूजा की तैयारी करने के लिए। पहले पूजा की तैयारी कर लेते हैं, मंडप वगैरह बना लेते हैं, उसके बाद फिर से नहा के फिर से तैयार होना है, फिर पूजा पे बैठेंगे। तो अभी बज रहे हैं 12:30 नहीं, 12:45 बज रहे हैं। अब मैं जा रही हूँ पूजा की तैयारी करने के लिए, क्योंकि 1-1.5 घंटा तो लग जाएगा उसमें भी। तो पहले मंडप वगैरह बना लेती हूँ, सब कुछ कर लेती हूँ, फिर मैं जाऊँगी नहाने के लिए, पूजा करने के लिए। तो आज इस बार जो है लगता है, मेरे को सब बोल रहे थे कि 6 बजे तक ही करना है पूजा, उसके बाद वो है गणपति स्टार्ट हो जाएगा, चौथ घुस जाएगा, तृतीया में पूजा होता है, तो चौथ घुस जाएगा। तो इसके लिए 4-6 बजे तक ही करना है, तो इसीलिए जल्दी जल्दी करना है, क्योंकि ऐसे रहता तो आदमी आराम आराम से करता है। लेकिन आज 6 बजे तक ही पूजा कर लेना है, तो जल्दी जल्दी करना पड़ेगा। तो चलिए आपको दिखाती हूँ मैं किस तरह से पूजा करते हैं। ओके,
क्योंकि मैं सुबह नहा चुकी थी तो सोचा मंडप वगैरह बना लेती हूँ, क्योंकि मुझे मंडप बनाना था, फुलेरा वगैरह बनाना था और मंडप को अच्छे से सजाना था। तो जैसा मैं सोचा था वैसा तो नहीं हो पाया, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश तो की बनाने का। तो इस तरह से मैं इसको बना रही हूँ। मुझे ये लकड़ी मिल गए थे तो उसको मैंने क्राफ्ट पेपर से चिपका दिया था चारों तरफ से, ताकि वो लकड़ी देखने अच्छा लगे। और दो टेढ़ा लकड़ी था मेरे पास, 4-5 लकड़ी थे, तो मैंने सबको कर दिया था। मैंने सोचा था ऐसा ऐसा करूँगी, लेकिन वैसा हुआ नहीं था। अब जैसा भी हुआ सब अच्छा ही। फुलेरा बनाया मैंने, शिवलिंग बनाए, मिट्टी थे। मैं वहाँ मंदिर गई थी तो वहाँ मुझे रेत मिल गया था, तो वहाँ से मैं रेत लेके आई थी। तो सिर्फ रेत का तो मैं लिंग बना नहीं सकती थी, तो इसके लिए रेत में थोड़ी सी मिट्टी, थोड़ी सी चावल, थोड़ी सी गंगा जल मिला के मैंने शिवलिंग बनाया था। इस बार का पूजा मेरे को बहुत अच्छा लगा था। बस थोड़ा सा मंडप में प्रॉब्लम हो गया था, क्योंकि जैसा सोचा था वैसा बना नहीं। क्योंकि यहाँ क्या है कि अच्छे से मतलब चिपका नहीं सकते, उतना भारी नहीं लेता है वो। तो इस तरह से मैंने ये पहले लकड़ी पे जो क्राफ्ट पेपर था, मैं रेड कलर के लाई थी क्राफ्ट पेपर। इस तरह से मैंने चारों बगल से ढक दिया था ताकि वो लकड़ी अच्छे से दिखे नहीं। उसके बाद लिंग बनाया, सब कुछ बनाया पूजा करके। उसके बाद बहुत अच्छा लगा। उसके बाद लेट हो चुका था, फिर मैं जल्दी जल्दी ये सब मंडप वगैरह बना के, शिवलिंग बना के, उसके बाद मैं जल्दी जल्दी गई नहाने के लिए, क्योंकि लेट हो रहा था। मुझे यही बनाने में मुझे 2-3 घंटे लग गए थे ये सब करने में, और फिर बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका था। फिर मेरे को तैयार भी होना था। तो शिवलिंग में मैंने यहाँ पे मेरे पास मिट्टी था, यहाँ पास से लेके आई थी, और रेत था, और उसमें थोड़ा सा मैंने चावल मिला दिया था, अक्षत, और थोड़ा सा गंगा जल मिला दिया था, ताकि वो मतलब शुद्ध हो जाए। तो उसके बाद इस तरह से पहले मैंने अपने पूरे पे छिड़काव कर लिया था गंगा जल खुद पे ही, क्योंकि सुबह सुबह नहाई थी मैं। तो इसके लिए मैंने सोचा पहले गंगा जल पूरा छीट लेती हूँ अच्छे से। तो हो गया। उसके बाद मैंने लिंग भी यहाँ पे तैयार हो गया है, तो लिंग को मैंने साइड में रख दिया है। उसके बाद मंडप बना लिया। उसके बाद यहाँ पे केला का पत्ता लगा रही हूँ। तो केला का पत्ता लगाना बहुत ही ज़रूरी होता है, तो केला का पत्ता यहाँ पे लगा रही हूँ। उसके बाद मुझसे लग ही नहीं रहा था, तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि थोड़ा हेल्प कर दीजिए, तो वो आए, फिर हेल्प किया, फिर बन गया। और बांधने में हो ही नहीं रहा था। उसके बाद मैं नहाने चली गई थी, नहा के फिर मैं आई, तैयार हो गई थी। इसका जो तीज मेकअप लुक है, इसका फुल वीडियो मैंने अपने चैनल पे डाला हुआ है, आप वहाँ जाके चेकआउट कर लेना अगर आपको ये मेकअप लुक अच्छा लग रहा है तो। और यहाँ पे मैंने आलता भी लगा लिया। हमारे मतलब तीज व्रत में जो है 16 श्रृंगार करना पड़ता है, 16 श्रृंगार करके इस तरह से पूजा करना पड़ता है। और शादी के जो चुंदरी होते हैं उसको ओढ़ के फिर पूजा करना होता है। तो मैंने यहाँ पे तैयार होके चुंदरी ओढ़ लिया था, शिवलिंग को स्थापित कर दिया था, और फिर फ़ोटो को भी स्थापित कर दिया था। और यहाँ पे मैं माला पहना रही हूँ। तो उसके बाद माला वाला पहना के मतलब जो जो पूजा का सामग्री था सबको अच्छे से कर लिया था। और यहाँ पे संकल्प ले रही हूँ मैं। संकल्प लेना बहुत ही ज़रूरी होता है। पूजा से पहले संकल्प अगर आप नहीं लेते हो तो आपका पूजा जो है पूर्ण नहीं माना जाता है। तो संकल्प लेने के बाद कथा सुनना चाहिए। तो मेरे पास यहाँ बुक थे तीज के, तो मैं यहाँ पे कथा पढ़ रही थी। उसके बाद मैं यहाँ पे आरती कर रही हूँ। पहले गणेश जी का किया, शिव जी का, फिर पार्वती मैया का। यहाँ पे इस तरह से मैं अपना आरती कर रही हूँ। आरती करने के बाद मेरा पूजा संपन्न हो चुका था। उसके बाद लाइट ही चली गई थी, मतलब यहाँ पे जहाँ मैं पूजा कर रही हूँ, अभी मैं पूजा कर रही हूँ, यहाँ पे लाइट नहीं थी। बिना लाइट का पूरा अंधेरा अंधेरा आपको थोड़ा थोड़ा लग रहा होगा। तो लाइट ही नहीं थी, बहुत देर तक लाइट नहीं आई, तो उसका शूट मैं नहीं कर पाई थी।
किस तरह से। तो इस तरह से मेरा तीज का व्रत इस तरह से मैंने किया था। उसके बाद निर्जला फास्ट था और रात भर का मैं जगी थी। मैं अकेली जगना बहुत मुश्किल होता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। फिर भी मैं जगी थी रात भर और सुबह तो 3 बजे के लगभग मुझे इतनी नींद आ रही थी, बस मन कर रहा था कि बस सो जाऊँ। मुझे प्यास वगैरह कुछ तो नहीं लगी थी, बस नींद के कारण मुझे थोड़े थोड़े चक्कर आने लगे। हेलो गाइस, तो अभी का पूजा हो गया है मेरा। ये है मेरा लुक और ये है मेरा साड़ी और ये है मेरा चुनरी। मैं आपको फुल लुक दिखाऊंगी थोड़ा देर के बाद, क्योंकि अभी लाइट नहीं है, अंधेरा अंधेरा हो चुका है पूरा। तो मैं आपको दिखाऊंगी थोड़ी देर के बाद फुल लुक। तो चलिए, रात भर जगना है, क्या करेंगे पता नहीं। तो ये रहा मेरा फुल लुक। मेरी साड़ी में सदा सुहागवती भव ऐसे लिखा हुआ था। तो इस तरह से मैं तैयार हुई थी, इस तरह से मेरा साड़ी था। अभी सुबह के 4 बज रहे हैं। अब जा रही हूँ मैं नहा के फिर से पूजा करने के लिए। अभी जो बनाया था मैंने लिंग वगैरह, जो भी पूजा का है सामान, उसको विसर्जित करना है, तो इसके लिए जाऊंगी। तो अभी 4 बज गया है। अभी नहा के फिर पूजा करके जाएंगे। तो विसर्जन करने के बाद फिर आने के बाद क्या करते हो पता नहीं। मेरे को बहुत नींद आ रही है, बहुत ज़्यादा। रात भर जगी हूँ मैं, बिल्कुल नहीं सोई हूँ, पलक भी नहीं झपकाया है बिल्कुल भी। रात भर की जगह अकेले जगना बहुत मुश्किल होता है। तो अभी जा रही हूँ मैं नहाने, फिर बस आने जाऊँगी, फिर देखते हैं क्या करते हैं। तो चलिए, मुझे बहुत नींद आ रही है, मन कर सो जाओ। जा रही हूँ अब जल्दी जल्दी नहा वहा के पूजा करने के बाद देखती हूँ। सोने का मन हुआ तो सोऊंगे, नहीं तो खाना बनाने का हुआ तो खाना बनाऊंगी। लेकिन मन तो नहीं करेगा खाना बनाने का, सोने का सिर्फ मन करे। चलो मिलते हो थोड़ी के बाद। गुड मॉर्निंग, सुबह का पूजा हो गया है। अब मैं जा रही हूँ चेंज करने। मेरे हस्बैंड गए हैं जो भी पूजा का सामान था उसको विसर्जित करने के लिए। तो अब मैं चेंज करके जा रही हूँ, फिर आएंगे तो कुछ पानी वानी पीऊँगी। तो प्यास व्यास तो लगा ही नहीं है। यहाँ जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ बारिश वारिश ऐसा मौसम किए हुए था, तो उतना प्यास भूख तो लगता ही नहीं है। प्यास तो बिल्कुल ही नहीं लगा है अभी तक। तो बिल्कुल टनाटन हूँ मैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं है मेरे को। तो चलो आएंगे बस आके, तो उसके बाद कुछ पानी वानी पीऊँगी। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से अपना तीज किया था घर पे ही। आप लोग कैसे करते हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करना। और आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी दबा देना, ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूँ तो आपको अपडेट्स मिलते रहे। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।